नवरात्रि पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस बार नवरात्रि पर्व की शुरुआत 26 सितंबर 2022 से हो रही है। कहते हैं जो व्यक्ति इस दौरान व्रत रख मां अंबे की सच्चे मन से आराधना करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। नवरात्रि व्रत रखने वालों को इस व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना जरूरी माना जाता है। आइए शुरू करते हैं नवरात्रि व्रत कथा। एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि चैत्र व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव करने का क्या कारण है, इस व्रत का क्या फल मिलता है, इसे किस प्रकार किया जाना चाहिए, सबसे पहले इस व्रत का पालन किसने किया था। बृहस्पति जी के सवाल का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वो धन्य हो जाते हैं। नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की कामना वाले को धन, विद्या की प्राप्ति की चाहत वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, बांध को पुत्र की प्राप्ति होती है, समस्त पापों से छुटकारा दिलाता है ये नवरात्रि व्रत। इसे करने से मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी के अनुसार जो मनुष्य नवरात्रि को व्रत नहीं करता, उसे जीवन में अनेक दुखों को भोगना पड़ता है। कष्ट व रोग से पीड़ित हो, अंगहीनता को प्राप्त होता है, वह धन धान्य से रहित तो रहता है, भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। यदि व्रत रखने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करके भी इस व्रत को रख सकता है। 10 दिन बांधवों सहित नवरात्रि की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया था, आज मैं तुम्हें उसकी कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पटित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसे सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। उसका पिता प्रतिदिन जब भी दुर्गा की पूजा कर होम किया करता था, तो वह कन्या उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल रही थी और मां भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री पर क्रोध आ गया। वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं किसी कुष्ठ